बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकातें। अमरीकी धमकियों के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मैदान में आ गए। एर्दोगान ने ट्रंप को बड़ा पैगाम जारी कर दिया। पाक फौज और हुकूमत की अहम कामयाबी, अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम बहाल कर दिया। सऊदी दबाव के बायस पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। तुर्क सदर के बयान के बाद अमेरिका भी मैदान में आ गया। पाकिस्तान पर दबाव और धमकी से मुतल्लिक खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। सऊदी सफारत खाने की मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ भारत में एहतजाजी मुजाहरे, पुलिस का ताकत का इस्तेमाल, 2000 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन ने दोस्त होने का हक अदा कर दिया। पाकिस्तानी मैशियत की बेहतरी के लिए अहम कदम उठाते हुए चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को 313 अशिया की दरामदात ड्यूटी फ्री कर दी। भारत में मुजाहिरीन पर बेईमाना तशद्दुद, मलेशियन वजीर आज़म महातिर मोहम्मद खामोश न रह सके, मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के मुश्तरका टीवी चैनल का हिस्सा रहेगा। तुर्की, कतर, मलेशिया के साथ पाकिस्तान भी टीवी चैनल मंसूबे में शामिल रहेगा। कुआलालंपुर समिट में तौसीह शुदा अलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें की हैं। ये मुलाकातें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की तकरीब के हलफ बर्दारी के दौरान हुई। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी गई। वाजिया रहे कि हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई थी, जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाजिया किया है कि रूस से खरीदे जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नेचुरल गैस पाइपलाइन के हवाले से अमेरिकी पाबंदियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन बिछाने के इकदाम को रोकने के लिए तुर्की पर नई माशी पाबंदियां आयद करने की मंजूरी दी है। एक इंटरव्यू के दौरान एर्दोगान से पाबंदियों के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि S-400 की खरीदारी का मुआहिदा पहले ही हो चुका है और अब अमेरिका कह रहा है कि हम इस हवाले से पाबंदियां आयद करेंगे। ये हमारे हकूक की खुल्लम खुल्ला पामाली है। इसके जवाब में हम खुद भी अमेरिका पर बड़ी पाबंदियां आयद कर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी फौज के लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम 1 साल बाद बहाल कर दिया। अमेरिकी महकमे खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की बहाली दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात की आकाश है। ये फैसला रवां साल वजीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद किया गया। वाशिंगटन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला में ताउन पर पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। पाकिस्तान के लिए $2 अरब की इमदाद और ट्रेनिंग प्रोग्राम जनवरी 2018 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद मुअत्तल हो गए थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकामी का इल्जाम आयद किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मलेशिया में होने वाली मुस्लिम ममालिक की कुआलालंपुर समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत की वजह सऊदी अरब का दबाव है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि OIC के अलावा किसी और फोरम पर मुस्लिम ममालिक के इजलास पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से हमेशा रुकावटें डाली जाती रही हैं और इस बार भी कुआलालंपुर समिट में शिरकत से पाकिस्तान को रोकने के लिए सऊदी अरब ने दबाव डाला।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी इंकशाफ किया है कि सिमट में शिरकत की सूरत में सऊदी अरब ने अपने मुल्क में 40 लाख पाकिस्तानियों को हटाकर उनकी जगह बांग्लादेशी शहरियों को मुलाजमत देने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई सऊदी अमदादी रकम वापस लेने की धमकी भी दी गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने सिमट में शिरकत न करने का फैसला अपनी कमजोर मैशियत, माली दुश्वारियों और 40 लाख पाकिस्तानियों के रोजगार की खातिर किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब से इस किस्म के दबाव का सामना इंडोनेशिया, इराक, शाम और सोमालिया को भी करना पड़ा है। कबल अज़ी कोलालमपुर सिमट में पाकिस्तान की अदम शिरकत से मीडिया को आगाह करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद को फ़ोन करके सिमट में शिरकत करने से माजरत कर ली है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी सफारत खाने ने पाकिस्तान पर सऊदी अरब के दबाव से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। सऊदी सफारत खाने ने कहा है कि पाकिस्तान पर दबाव और धमकी से मुतल्लिक खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अदम शिरकत पर सऊदी सफारत खाने ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को सिमट में शिरकत न करने पर मजबूर करने की खबरें बेबुनियाद हैं, पाकिस्तान को धमकी देने की खबर भी मुस्तरद करते हैं। सऊदी सफारत खाने ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात में धमकियों की जुबान इस्तेमाल नहीं होती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे तस्वीराती ताल्लुकात हैं। सऊदी सफारत खाने का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान मामलात में इत्फाक राय पाया जाता है। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नई दिल्ली और बेंगलोर समेत 10 बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। भारतीय पुलिस ने एहतजाज रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हुए 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ भारत में हंगामे फूट पड़े। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पुलिस की जानिब से एहतजाज रोकने के लिए ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज के बायस भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई। वाज़ेह रहे, मोदी सरकार ने बिहार, असम और बंगाल में ट्रेन सर्विस और सड़कें बंद कर दी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान की 313 मसनूआत को 1 जनवरी से चीन की मंडियों में ड्यूटी फ्री रसाई मिल जाएगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर तजारत की जानिब से जारी करदा अलामिया के हवाले से बताया गया है कि तजारती मुआहिदा दोइम के तहत मसनूआत पर मराद का इतलाक दो तरफा होगा। वजारत तजारत की जानिब से जारी करदा अलामिया में कहा गया है कि टैरिफ मराद का इतलाक 1 जनवरी 2020 से नाफिज होगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी ताजरों और कारोबारी तबके के लिए सुनहरी मौका है कि वो इस मौके से फायदा उठाएं और अपनी बरामदात को फरोग देकर न सिर्फ बेहतरीन मुनाफा कमाएं बल्कि मुल्क के लिए भी कीमती ज़र मुबादला हासिल करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद की भारत में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इनका कहना है कि 70 साल से भारतीय साथ रह रहे थे, तरमीम की क्या जरूरत थी। अफसोस होता है कि वो भारत जो जमहूरियत का सबसे बड़ा दावेदार है, इसमें मुसलमानों को शहरियत से महरूम किया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। दूसरी जानिब भारतीय मुसलमानों ने कहा है कि उनको भारतीय मुसलमान होने पर शर्मिंदा महसूस करवाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शहरियत से मुतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज की लहर कई रियासतों तक फैल गई है। भारतीय रियासतों की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोलालमपुर सिमट का तहसील शुदा अलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के मुश्तरका टीवी चैनल मंसूबे का हिस्सा रहेगा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोलालमपुर सिमट में अलामिया जारी किया गया था, इसमें से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया था। बाद अज़ा तहसील शुदा अलमिया जारी कर दिया गया है। इस्लामफोबिया का प्रोपेगेंडा खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर अपना टीवी चैनल मैदान में लाने का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास में शिरकत के वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में किया।
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔